वेलकम टू वॉइस 24। मैं दीपक सिंघल और आप सुन रही हैं वॉइस 24। तो जुड़े रहिए आज हमारे साथ। ओशो द्वारा सुनाई गई ये घटना मैं आपको अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति जो अनपढ़ था, उसे टीबी की बीमारी हो गई। वो गांव के वैद्य के पास गया तो वैद्य अपने खेत में काम कर रहा था। जब बीमार व्यक्ति उसके पास गया और पूरी बीमारी बताई तो वैद्य ने उसे दवाई बताने की सोची, लेकिन उसके पास लिखने को कुछ न था। तो उसने खेत में पड़ी एक ईंट उठाई और उसी ईंट पर कोयले से दवाई का नाम लिख दिया और उस बीमार व्यक्ति को देकर कहा, ये दवाई मार्केट से ले आना और हर दिन इसे पानी में घोलकर पी लेना। अनपढ़ होने की वजह से वो वैद्य की बातें समझ न पाया। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद वो अनपढ़ व्यक्ति फिर से उस वैद्य के पास आया और बोला, आपने जो औषधि दी थी वो अच्छी थी, मैं आधा ठीक हो चुका हूँ, थोड़ी सी औषधि और दे दीजिए। वैद्य ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था। व्यक्ति ने कहा, हाँ, ईंट तो मेरे घर के आसपास भी बहुत है, लेकिन उस पर आपने जो मंत्र लिखा था वो फिर से लिख दो। वैद्य ने जब उससे पूरी बातें पूछी तो उसने बताया, आपने जो ईंट दी थी उसे मैं पानी में घोलकर 3 महीने से पी रहा हूँ और मुझे आराम है। ईंट पर लिखा हुआ आपका मंत्र काम कर गया। वैद्य हैरान हुए, लेकिन उसने उसको सच्चाई बताना ठीक न समझा, क्योंकि वो ईंट उसके लिए दवाई से बेहतर काम कर रही थी। वैद्य ने एक और दूसरी ईंट ली और कोयले से उस पर दवाई का नाम लिखकर उसे दे दिया। कुछ महीने बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। ये बातें आपको केवल मंद बुद्धि की बातें लगेगी, लेकिन हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस अनपढ़ व्यक्ति ने उस ईंट पर विश्वास कर लिया और वो उसे ठीक कर गई। जब हमारा मन किसी बात पर 1% भी बिना शक किए किसी बात पर 100% यकीन कर लेता है, तो उसके जीवन में वो बातें घटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को कुदरत ने कुछ इस तरीके से बनाया है, उसमें हम जो भी विचार डालें उसे वो सच कर ही देगा। फिर चाहे पॉजिटिव विचार डालो या नेगेटिव। चाकू का काम है काटना, उससे चाहे फल काटो या किसी का गला, चाकू को उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह अवचेतन मन भी है, उसे अच्छे विचार दो या बुरे, वो आपको रिजल्ट दे ही देगा। इसलिए पॉजिटिव बातों पर यकीन करें। और यदि आपको 1% भी शक नहीं है, 100% यकीन है कि आप जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर जाएंगे, तो मैं आपको लिखकर साइन करके दे सकता हूँ, ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया भी कुदरत के नियम में एक है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आपको दुनिया जानेगी, आपको दुनिया पहचानेगी और दुनिया में आपका नाम होगा। दुनिया माने या ना माने यार, लेकिन जो भी अवचेतन मन की शक्ति को समझ गया, उसको उसके मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। नेचर ने, भगवान ने इस अवचेतन मन को कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया है, और मैं तो मानता हूँ सबकॉन्शियस माइंड कुछ खुद भगवान का दूसरा रूप है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आप दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आए हैं, कुछ यूनिक करने के लिए आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। एक बात तो समझ लेना यार, ये अवचेतन मन, ये सबकॉन्शियस माइंड भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि भगवान ने इसको कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया है, कुछ यूनिक तरह से डिजाइन किया है। इसलिए मैं भी इस पर वीडियोस बनाता जाता हूँ, कुछ यूनिक आपको बताता जाता हूँ। आप भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक सुनते रहना वॉइस 24।